नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर खुली, 50 पॉइंट ऊपर थी, उधर से गिरी और लगभग 200 पॉइंट नीचे तक गिरी। जब बात करने के लिए तैयार हो रहा था, लगभग 150 पॉइंट नीचे है, 150 पॉइंट्स डाउन। निफ्टी बैंक 360% है, 360 पॉइंट्स डाउन। कल मार्केट को ऊपर उठाया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, लेकिन जब पीक में आया मार्केट, उस समय एफआई ने हल्का से टच दिया और मार्केट गिरकर नेगेटिव चला गया। लगता है 8वां दिन भी मार्केट नीचे रहेगा, लेकिन क्या होगा देखा जाएगा। मार्केट बहुत वीक रहेगा, रुपया नीचे आता ही रहेगा जब तक आरबीआई बेचता है शॉर्ट टर्म में, और स्टेन होगा, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर चला जाएगा। 88 तक रुपया गया है, 88 तक। गोल्ड का दाम आज 7,990 पे है, 10 रुपया ऊपर है। 22 कैरेट गोल्ड फिर से 8,500 के आसपास पहुंच गया है टैक्स के साथ। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस की है। इसका मतलब है जो जो टैरिफ ये देश लगाती है, बैक टू बैक वही टैक्सेस वो देश भी लगाए हैं इंडिया को। वो नो ट्रंप ने बोला है इंडिया के पास सबसे बड़ा नंबर ऑफ टैरिफ्स भारत के पास है और भारत उसे नेगोशिएट करना चाहिए। तो ट्रंप ने कह दिया है कि अप्रैल 1 से सारे देश पे टैक्स लगाए हैं। तो मोदी साहब ने कहा है कि हम नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट का मतलब है कि हथियार डालना। तो क्या भारत अमेरिका के पास सरेंडर करेगा? लेकिन अब मार्केट को गिरना शुरू हो गई है और गिरता रहेगा। भारत का मार्केट सबसे ओवर वैल्यूड मार्केट है और इसके कारण गिर रहा है। इसके बारे में बाद में देखा जाएगा। न्यू टैक्सेस जो आ रहे हैं, ईच देश के लिए अलग टैक्स होंगे। तो ये यूएस गुड्स के लिए वैट, टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स, ये सबको देख के करेंगे। तो ये तो डेफिनेटली वॉर चलेगा। Import taxes on cars, semiconductors and pharmaceuticals will follow later. इसके कारण सारे मार्केट भारत में गिर चुकी हैं। ट्रंप को ने कहा है कि वो टैक्सेस को लोअर करेंगे अगर ये टैक्स लोअर करेंगे तो। लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे भारत, जो हायर एवरेज ड्यूटीज है अमेरिकन प्रोडक्ट्स में, वो ज़्यादा सफ़र करेंगे। लेकिन लगता है कि ये ट्रेड वॉर लगेगी। अगली 4 साल के लिए एक रोलर कोस्टर राइड होगा, उसके बाद ही देखा जाएगा। तो मार्केट मेरा ख्याल से 21,000 तक पहुंच सकती है। भारत की मार्केट कैप पहली बार 4 ट्रिलियन के नीचे आ गई है, 4 लाख करोड़ के नीचे आ गई है। ये 14 महीने लो है। दिस इज ए 14 मंथ लो। निफ्टी इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन भारत की टोटल मार्केट कैप 14 महीनों लो हो गई है। तो ये डेफिनेटली 52 वीक लो के क्रॉस कर कर 2 ईयर लो के आसपास जा रहा है। भारत की मार्केट की करेक्शन एक वीकनिंग रुपी और गिरती हुई स्टॉक मार्केट के कारण हो रही है। इस साल जनवरी से लेके भारत सबसे वीक मार्केट है, लगभग 18.3% नीचे गई है। जिम्बाब्वे से भी ज़्यादा, जो 18% करेक्शन हुई है। तो अमेरिका के मार्केट में 3% की इजाफा आया है, गोल्ड में भी इजाफा आया है। मैं लगातार आपको कहता रहता हूँ कि आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्टली। तो मेरा टीम भी ये काम कर रही है। तो इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 रुपया डिवैल्यूएशन के कारण, गोल्ड प्लस स्टॉक की राइज के कारण, प्लस डिविडेंड के कारण बहुत सारे पैसा मिला होगा। तो हमने भारत की मार्केट को कंफर्टेबली बीट किया होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस साल $10 बिलियन भारत से निकाल चुके हैं। यस नरेन, जो आईसीआईसीआई के मैनेजर हैं प्रूडेंशियल फंड की, उन्होंने कहा है कि वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं
और कहा है कि आप अपना पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं। अश्वत्थ दामोदरन ने भी कहा है कि इंडियन इक्विटीज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग द वर्ल्ड बोल दिया है। शंघाई की कॉम्पोजिट भारत को आउट परफॉर्म की है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा पटाखे लिस्ट नीचे नहीं आएगा। जब सारा स्टॉक्स नीचे आएंगे पटाखे लिस्ट भी नीचे आएगा। लेकिन अगर मार्केट 15% गिरती है तो हमारा पटाखा लिस्ट 7 या 8% गिरेगी। तो आज का न्यूज़ देखते हैं। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे इंडिया में 2027 तक। विंसर नाम का एक गाड़ी JSW-MG ने लॉन्च की। इसके कारण भारत क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है वो टाटा मोटर्स, उसमें 5% की कटौती आई है। शैलेश चंद्रा ने कहा है कि वापस मार्केट शेयर टाटा कैप्चर करने की कोशिश करेगी और टाटा ही मार्केट लीडर रहेगी। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो शॉर्ट टर्म डिमांड के बारे में सोचते नहीं हैं, वो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की तरफ देखते हैं। उन्होंने 5 फंडामेंटल्स की बात की: वाइडर पोर्टफोलियो, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, एस्पिरेशनल फीचर्स, रिलायबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मार्केट एक्सपेंशन। सो टाटा मोटर्स अर्ली मूवर एडवांटेज है ईवी मार्केट में, लेकिन इस साल 11% गिरावट आई है। अगली न्यूज़ है मनप्पुरम की। मनप्पुरम में न्यूज़ ये क्या है कि उनकी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने बहुत बैडली परफॉर्म की है। इसके कारण आज मार्केट में कोलैप्स आई है। इस दाम में आप इसको एंट्री नहीं कीजिए, वेट कीजिए। नीचे आने से कंसिडर करेंगे क्योंकि 55% गोल्ड लोन्स है, 45% माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इसीलिए मनप्पुरम की स्टॉक भी नीचे आई है। हीरो मोटर्स ने एक न्यूज़ दिया है कि वो अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस डिक्लेयर किया। हीरो होंडा का एनुअल सेल्स 5.4 मिलियन यूनिट्स था और होंडा का 4,70,000। सो सब लोग कैचअप कर रहे हैं मार्केट लीडर में। एंट्री लेवल सेगमेंट पे बहुत बड़ा एंट्री लेवल व्हीकल उनके पास नहीं है। इसके बदौलत मार्केट में वो प्रेशर में है। इसी कारण उन्होंने विक्रांत गुप्ता जो CEO थे उनको भी निकाल दी है। लेकिन हमारे लिए जब एक अच्छा नॉन जीरो डेट कंपनी जिसके पास अनेक इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे डिस्काउंट में मिलती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। हीरो मोटर्स नीचे जा रही है, आप इनको कंसिडर कर सकते हो। तो जो क्विक कॉमर्स के बारे में मैं क्विकली बोलना चाहता था, 1500 करोड़ हर महीने लॉस हो रहा है। तो इसके कारण जो कैश बर्न है उसके लिए वो सारों ने पैसा रेस की है और प्लेइंग चिकन कहते हैं। एक से साथ एक से बढ़ के एक बढ़ उस प्राइस को डिस्काउंट कर कर मैं माल डिलीवरी कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन में चेन्नई में जेप्टो और स्विगी या जोमेटो की कंपनी, ये तीनों में प्रॉब्लम्स हैं। डिलीवरी लगभग 15 मिनट आ रहे हैं। न्यूज़ ये भी है कि वो बोल रहे हैं कि नॉट सर्विसेबल है। इस सब का मतलब है कि लॉसेस बढ़ रहे हैं। इस कंपनीज को पता नहीं है कब ये कंपटीशन एंड होगा और ड्यूओपोली डेवलप होगा। लेकिन इसके पहले जोमेटो, जिसको eternal.com से आज जाना जाता है, और स्विगी दोनों प्रेशर में आके क्लोज तक जाएंगे। इसका वैल्यू मेरे से इस बिजनेस का वैल्यू 0 है। आज नाटको की शेयर्स फिर से गिरी, आपको कंसिडर करने के लिए एक अच्छा चांस है। डॉक्टर रेड्डी भी गिरी और अच्छी वैल्यूएशन में है। ये सब प्रेशर में गिर रहे हैं। अगर ट्रम्प साहब ने लॉन्च की है टैरिफ्स तो ये तो महंगा पड़ेगा इन कंपनियों के लिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।